सोचिए, आप एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपकी जिंदगी का एक ही मकसद सारा वक्त एनीमे और मांगा देखने में उड़ाना। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की जो कि रशियन है, वो आपको पसंद करती है। क्या ये किसी सपने जैसा है या इसके पीछे कुछ ऐसा राज छिपा है जो सबको चौंका देगा? तो दोस्तों, मैं इस अनोखी और मजेदार एनीमे स्टोरी को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो तैयार हो जाइए और कहानी शुरू करते हैं। इस एनीमे का मैन कैरेक्टर एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम कुजे है। कुजे एक ऐसा लड़का है जो दिन रात एनीमे और मांगा की दुनिया में डूबा रहता है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे पसंद करती है। ये लड़की इतनी लोकप्रिय थी कि जब भी वह स्कूल आती तो सभी छात्र अपना काम धाम छोड़कर उसे देखने लगते। एक दिन कुजे खुद को हिम्मत जुटाकर उस लड़की के सामने खड़ा करता है और सोचता है कि उसकी घुंघराली जुल्फें देखकर लड़की प्रभावित हो जाएगी। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वह तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए कुजे फौरन अपनी रणनीति बदलता है और उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, मगर लड़की जिसका नाम आलिया है उसे सरेआम शर्मिंदा कर देती है और कहती है कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूल के बाकी लड़के यह देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि जिसे रिजेक्ट किया गया था वह स्कूल का सबसे फेमस लड़का था। बाद में जब आलिया क्लास में आती है तो देखती है कि कुजे उसकी बगल वाली सीट पर गहरी नींद में सो रहा है। आलिया गुस्से में उसकी सीट पर लात मारती है और पूछती है कि क्या उसने फिर पूरी रात एनीमे देखने में गुजार दी। कुजे यह मान लेता है कि उसने रात भर एनीमे देखा, लेकिन वह यह भी बताता है कि उसके पास कुछ जरूरी काम भी थे। आलिया उसे पागल कहती है, जबकि कुजे यह साबित करने पर अड्डा रहता है कि एनीमे देखना बहुत जरूरी काम है। आलिया उसे घूरते हुए धीरे से रूसी भाषा में कुछ कहती है जिसे कुजे नहीं समझ पाता। वह उससे पूछता है कि उसने क्या कहा और आलिया जवाब देती है कि उसे उस पर तरस आ रहा है। पहला पीरियड केमिस्ट्री का होता है, लेकिन कुजे भूल जाता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की किताब लाना। मजबूरी में वह आलिया से अपनी किताब शेयर करने को कहता है। क्लास के दौरान वह सोने से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे झपकी लग जाती है। आलिया उसे उठाने के लिए पेन से चुभो देती है जिससे कुजे घबराकर जाग जाता है। टीचर उसे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता है और वह आलिया से इशारों में मदद मांगता है। आलिया किसी आंसर की ओर इशारा करती है और कुजे आत्मविश्वास से वही जवाब दे देता है, लेकिन अफसोस उसका जवाब पूरी तरह गलत निकलता है। फिर टीचर आलिया से वही सवाल पूछता है और वह सही जवाब दे देती है। यह देखकर कुजे को लगता है कि आलिया ने उसे धोखा दिया है। जब वह आलिया से इसका कारण पूछता है तो वह कहती है कि उसने सिर्फ सवाल की ओर इशारा किया था, लेकिन कुजे जानता था कि वह झूठ बोल रही है, खासकर तब जब वह इस पूरी बात पर हंसने लगती है। फिर से आलिया रूसी में कुछ बोलती है। इस बार कुजे दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन असल में उसे सब समझ आ रहा होता है। दरअसल बचपन में उसने एक रूसी लड़की के साथ खेलने के दौरान यह भाषा सीखी थी। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर एक खूबसूरत लड़की उससे रूसी में बातें करेगी। वह ये राज छुपाने का फैसला करता है कि उसे आलिया की बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आलिया शर्मिंदा हो। कुछ समय बाद आलिया उसे क्लास में फोन चलाते हुए पकड़ लेती है और उसे टोकती है कि क्लास में फोन यूज करना मना है। कुजे उसे नजरअंदाज करता है जिससे आलिया गुस्से में उसका फोन छीन लेती है। जब वह देखती है कि कुजे अपने फोन पर एक सफेद बालों वाली मून गॉडेस की तस्वीर देख रहा है तो वह चौंक जाती है। फोन वापस करते हुए वह रूसी में कुछ कहती है जिसका मतलब होता है कि तुम चीटर हो। कुजे ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन दिखाता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। बाद में कैफेटेरिया में लंच के दौरान स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आते हैं, जिनमें आलिया की बहन मारिया भी शामिल होती है। मारिया स्कूल की ट्रेजरर है और बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत मानी जाती है। बाकी लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मारिया सबके प्रपोजल ठुकरा चुकी है क्योंकि वह पहले से किसी को डेट कर रही है। यहीं पर यूकी, जो स्टूडेंट काउंसिल की स्पोक्स पर्सन है, कुजे के पास आकर बैठने की अनुमति मांगती है। वह यह भी नोटिस करती है कि कुजे का और उसका रेमन एक जैसा है, लेकिन उसे रेमन का स्वाद पसंद नहीं आता। कुजे उससे मजाक करता है कि उसे अपने पर्सनल मुद्दे स्टूडेंट काउंसिल में नहीं उठाने चाहिए। यह देखकर आलिया चिढ़ जाती है और यूकी को घूरने लगती है। बातचीत के दौरान यूकी बताती है कि वह कुजे को बचपन से जानती है क्योंकि वे दोनों एक ही प्री स्कूल में गए थे। आलिया रूसी में कुछ बोलते हुए जलन जाहिर करती है। तभी कुजे अपने बचपन को याद करता है जब वह एक सुनहरे बालों वाली रूसी लड़की के साथ खेला करता था। वह सोचता है कि वह सिर्फ उससे बात करने के लिए रूसी सीख गया था, लेकिन अब उसे उसका नाम भी याद नहीं। कुजे के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह आलिया ही थी। अगली सुबह कुजे बाकी सभी से पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसने पूरे क्लासरूम को साफ सुथरा कर दिया जिससे हर कोना चमकने लगा। जब आलिया क्लास में आती है तो उसे कुजे को इतनी जल्दी देखकर हैरानी होती है। वह सोचती है आखिर आज इसे इतनी जल्दी क्या हो गया। कुजे की नजर आलिया के मोजों पर जाती है जिन पर मिट्टी लगी होती है। वो मजाक में पूछता है, क्या तुम रास्ते में कहीं गोबर में गिर गई थी? आलिया उसे घूरते हुए जवाब देती है, नहीं, असल में एक ट्रक ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और आलिया अचानक विषय बदलते हुए उससे पूछती है कि क्या वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। कुजे तुरंत
मना कर देता है और कहता है मुझे तो रेत में सुई ढूंढना ज्यादा आसान लगेगा। आलिया कुछ और पूछने वाली होती है लेकिन शर्म की वजह से वह खुद को रोक लेती है। फिर वह धीरे धीरे अपने गंदे मोजे उतारने लगती है। कुजे यह देखकर शर्मिंदगी महसूस करता है और मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। आलिया को उसकी झिझक देखकर मजाक सूझता है। वह कुजे से कहती है कि उसके लॉकर से स्पेयर सॉक्स ला कर दे। कुजे मजबूरी में मान जाता है लेकिन जब आलिया उसे सॉक्स पहनाने के लिए कहती है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। आलिया हंसते हुए रूसी में कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सॉक्स पहनाने में मदद करनी चाहिए। कुजे के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद आलिया उसका इस्तेमाल सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए कर रही है। जब वह उससे पूछता है कि उसने रूसी में क्या कहा तो वह झूठ बोलते हुए कहती है मैंने तुम्हें डरपोक कहा। इस पर कुछ आलिया का पैर पकड़कर उसके सॉक्स पहनाने लगता है लेकिन आलिया अचानक पीछे हटते हुए कहती है मैं अभी तैयार नहीं थी। कुजे उसे शांत रहने को कहता है ताकि वह मोजा ठीक से पहन सके लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह छू जाता है और आलिया झटके में उसे जोर की लात मार देती है। कुजे जमीन पर गिर पड़ता है और उसके लिए ये वाकई तोहफा बन जाता है। बाद में आलिया उसे इग्नोर करने लगती है। कुजे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है लेकिन आलिया रूसी में उसे ठरकी बोल देती है। फिर थोड़ी देर बाद वह खुद माफी मांगते हुए कहती है कि लात मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब आलिया यह देखने के लिए उसका हाथ पकड़ती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई तो कुजे पीछे हटते हुए मजाक में कहता है शुक्रिया आपने मुझे जन्नत की झलक दिखा दी। ये सुनकर आलिया शर्म से लाल हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है और कुजे उसका पीछा करता है। वे दोनों कुछ देर तक स्कूल के गलियारों में भागते हैं लेकिन जल्द ही आलिया थककर रुक जाती है। कुजे माफी मांगता है और उसे उसकी पसंदीदा ड्रिंक ऑफर करता है। ये देखकर आलिया खुश हो जाती है और रूसी में कहती है क्या तुम भी इसे पीना चाहते हो। कुजे समझ जाता है कि आलिया उसे इनडायरेक्टली किस करने का संकेत दे रही है लेकिन हमेशा की तरह वह अनजान बनने का नाटक करता है। आलिया फिर अपनी बात का मतलब बदलकर हंसने लगती है। कुछ दिनों बाद कुजे और यूकी स्टोर रूम में मिलते हैं। वे पुराने सामान को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। तभी आलिया वहां आ जाती है। वो कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। कुजी आलिया की मदद करने के लिए ऊपर रखा सामान उतारता है। इस दौरान यूकी अपनी पुरानी जीत की डींगे हाँकने लगती है। आलिया झुंझलाकर कहती है काम पर ध्यान दो। फिर रूसी में बोलते हुए वह कुजे को टेंशन देने की बात करती है। कुजे समझ तो लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं। बाद में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उनसे मिलने आता है। वह कुजे से हाथ मिलाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। कुजे उसे देखकर सोचता है कि यह बंदा सही मायनों में प्रेसिडेंट जैसा लगता है। बातचीत के अंत में प्रेसिडेंट कुजे को डिनर के लिए इनवाइट करता है। कुजे मना करने की कोशिश करता है लेकिन यूकी उसे जाने के लिए मना लेती है। डिनर के दौरान प्रेसिडेंट कुजे से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने की बात करता है। कुजे फिर से मना कर देता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि आलिया भी काउंसिल इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो वह हैरान रह जाता है। डिनर के बाद प्रेसिडेंट कुजे को आलिया को उसके घर छोड़ने को कहता है। रास्ते में आलिया ज्यादा बात नहीं करती। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो वह बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली जाती है। घर वापस आने पर कुजे देखता है कि यूकी उसके कमरे में पहले से मौजूद है। वह उसे इग्नोर करते हुए मांगा पढ़ने लगती है। कुजे उसे चिढ़ाते हुए कहता है भाई बहन होने के बावजूद तुम स्कूल में मेरा बचपन का दोस्त होने का नाटक क्यों करती हो। यूकी हंसते हुए जवाब देती है भाई बहन दोस्त नहीं हो सकते। अगले दिन वे दोनों मॉल जाते हैं जहाँ यूकी कपड़े देखने लगती है। कपड़ों के दाम देखकर कुजे का मुंह खुला रह जाता है। तभी वह एक सफेद बालों वाली लड़की को नोटिस करता है और यूकी से पूछता है कि क्या उसने भी उसे देखा। यूकी कहती है वो तो आलिया है। इसके बाद आलिया उन्हें लंच के लिए आमंत्रित करती है। कुजे उसे चेतावनी देता है कि वह रेस्टोरेंट के तीखे खाने के लिए तैयार है लेकिन आलिया अपने ईगो के चलते वहां जाने को तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट में आलिया ने तीखी डिश का एक कौर खाया और उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करती और रूसी में मदद की गुहार लगाती है। कुजे उसकी मदद करने की पेशकश करता है लेकिन आलिया उसे मना कर देती है। अंततः तीखे खाने की वजह से आलिया परेशान हो जाती है और कुजे उसे आइसक्रीम ऑफर करता है। जब कुजे उससे पूछता है कि वह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है तो आलिया कहती है ऊपर उठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर रूसी में बोलते हुए वह कहती है कि वह चाहती है कि कुजे उसके साथ खड़ा हो। कुजे इस पर चुप रहता है लेकिन उसके मन में यह सवाल रह जाता है कि क्या वह आलिया का समर्थन करेगा। यूकी अभी आने में देर करने वाली थी इसलिए आलिया ने कुजे से शॉपिंग पर उसके साथ चलने को कहा। कुजे पहले तो सोचता है कि यह उनके रिश्ते में कुछ नजदीकियां ला सकता है लेकिन जब उसे एहसास होता है कि आलिया के पास शायद उसके अलावा और कोई करीबी दोस्त नहीं है तो उसे थोड़ा अफसोस होने लगता है। इस भावना के साथ वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों स्टोर पहुंचते हैं। आलिया कुजे के व्यवहार पर गौर करती है और सोचती है कि आखिर वह उससे इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहा है। लेकिन जब उसे यह ख्याल आता है कि शायद कुजे उसे कमजोर समझ रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह सीधे चेंजिंग रूम में चली जाती है और उसे डराने या भगाने के लिए छोटे कपड़े पहनने का प्लान बनाती है। लेकिन जैसे ही वह स्कर्ट उतारने वाली होती है उसे याद आता है कि एनीमे के फैन सिर्फ सुनकर भी चीजों की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए वह कुजे से थोड़ा
दूर खड़े होने को कहती है। कुछ देर बाद आलिया क्यूट सा आउटफिट पहनकर पर्दा खोलती। कूजे उसकी तारीफ करते नहीं रुकता और उसकी मेहनत साफ झलक रही होती है। ये सुनकर आलिया पर्दा वापस बंद कर लेती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी तरफ कुजे खुद भी चुपचाप सदमे में होता है। आलिया के मन में ख्याल आता है कि क्या कुजे उसकी तारीफ सिर्फ यूकी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहा है। अपनी झिझक छुपाने के लिए आलिया बार बार नए नए आउटफिट्स ट्राई करने लगती है ताकि कूजे उसकी तारीफ करता रहे। दूसरी ओर कूजे भीतर ही भीतर इतना शर्मिंदा हो चुका था कि वह कुछ कहने की हालत में नहीं था। आलिया ने इस बार थोड़े छोटे कपड़े पहनने का फैसला किया ताकि वह कूजे को और अधिक छेड़ सके, लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाती है वहां यूकी भी आ चुकी होती है। दोनों उसे घूरने लगते हैं। आलिया खुद को रूसी में कोसते हुए बड़बड़ाती है, काश मैं यहाँ से गायब हो सकती। बाद में जब वे घर लौटने के लिए ट्रेन में होते हैं तो आलिया अब भी सदमे में रहती है। वो सोचती है कि आखिर उसने कुजे और यूकी को एक ही स्टेशन पर क्यों उतरते देखा। घर पहुंचने पर उसकी बहन मारिया उसे वेलकम होम कहते हुए गले लगाती है। आलिया जो अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी, मारिया की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पाती, लेकिन मारिया तुरंत समझ जाती है कि आलिया के साथ कुछ बदला बदला सा है। वो उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है। आलिया पहले टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में कुजे और उसकी बचपन की दोस्त के बारे में मारिया को बता देती है। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है और कहती है आखिरकार कोई लड़का मिला जो मेरी बहन के लोहे जैसे दिल को पिघला सका। आलिया तुरंत अपनी सफाई में कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। मारिया मुस्कुराते हुए कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसे आलसी लोगों को तो तुम नापसंद करती हो, है ना। यहीं से कहानी हमें 6 साल पहले रूस ले जाती है जहां यह सब शुरू हुआ था। उस समय आलिया की क्लास को एक प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था। विजेता ग्रुप को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। आलिया पूरे जोश में थी और इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए तैयार थी। उसने पूरे टाउन में जाकर कई लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन जब वह क्लास में लौटी तो उसने देखा कि उसके ग्रुप के किसी भी सदस्य को इस प्रोजेक्ट की कोई परवाह ही नहीं थी। आलिया ने उन्हें प्रेरित करने की बहुत कोशिश की ताकि वे सभी मिलकर काम करें और जीत सके, लेकिन उसके ग्रुप के आलसी लड़कों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि आलिया ने असाइनमेंट के लिए पूरा एक ऐसे लिख दिया है तो उन्होंने उसे यह कहकर रोक दिया कि वह जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही है। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीच बहस हो गई। आखिरकार आलिया को पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही करना पड़ा। रिजल्ट वाले दिन जब नतीजे घोषित हुए तो पता चला कि कोई और ग्रुप विजेता बना। हारने के कारण आलिया का दिल टूट गया। घर जाते वक्त वह खुद को कोसती रही कि उसने दूसरों पर भरोसा क्यों किया। उसे कई सालों बाद आलिया को एक दूसरी हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं उसकी पहली मुलाकात होती है कुजे से, जो आलस का चलता फिरता उदाहरण था। जब उसने अपना परिचय दिया और कुछ पीरियड्स बीते तो आलिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुजे इतना सुस्त है कि शायद उसे सांस लेने में भी थकान महसूस होती होगी। हालांकि आलिया के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसे लोगों से वो पहले भी मिल चुकी थी। जल्द ही स्कूल फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो जाती है। हर छात्र को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन आलिया अपने हिस्से का काम अकेले ही करना चाहती थी। कुछ सहेलियों ने उसे सलाह दी कि उसे इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवल एक साधारण स्कूल फेस्टिवल है, लेकिन आलिया के लिए यह साधारण नहीं था। वह पूरी लगन के साथ जुट गई और चोट लगने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। एक दिन कुजे अचानक उस कमरे में आ जाता है जहां आलिया काम कर रही थी। उसे पता था कि आलिया किसी की भी बात नहीं मानेगी और तब तक काम करती रहेगी जब तक कि वह सब कुछ पूरा न कर ले। कुजे ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि बाकी छात्र भी कल तक काम कर लेंगे, लेकिन आलिया ने उसकी बात को नकारते हुए कहा कि वह रुकेगी और काम पूरा करेगी। तभी कुजे ने एक परमिशन स्लिप उसे दिखाते हुए कहा कि उसने हैंडीक्राफ्ट क्लब से बात कर ली है और अब वे सब स्कूल में रुककर उसकी मदद करेंगे। यह सुनकर आलिया हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर कुजे ने यह सब कैसे मैनेज किया। कुजे मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि यह काम अकेले करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आलिया को यह बात खटकने लगती है। वह कहती है फेस्टिवल को गंभीरता से लेना गलत कैसे हो सकता है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आलिया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि उसके अलावा शायद ही किसी और को इस फेस्टिवल की परवाह हो। कुजे मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाता है इस फेस्टिवल का असली मकसद है साथ मिलकर काम करना और कभी कभी दूसरों से मदद लेना भी टीम वर्क का हिस्सा होता है। हालांकि जब कुजे को एहसास होता है कि आलिया अब एक और लंबा भाषण देने वाली है तो वह तुरंत माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, तुम्हारी मेहनत और लगन वाकई काबिले तारीफ है। यह सुनकर आलिया अंततः घर जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है कुजे ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन सभी छात्र पूरे जोश के साथ काम में जुट जाते हैं। आलिया यह देखकर हैरान होती है कि उन्होंने न केवल काम को बखूबी पूरा किया बल्कि उसमें खूब मजा भी लिया। जब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है
है तो सब कुछ बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है। आफ्टर पार्टी में आलिया कुजे को अकेले बैठे हुए देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। कुजे उससे पूछता है, क्या तुम डांस नहीं करोगी? तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तो कई लड़के मरे जा रहे होंगे। आलिया हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऐसा नहीं है कि मुझे डांस करना नहीं आता, बचपन में मैं डांसर भी थी, बस मैं अपने चाहने वालों के साथ डांस करना पसंद नहीं करती। कुजे मजाक में कहता है, तुम्हारा जवाब तो किसी सॉलिटरी प्रिंसेस जैसा है। ये सुनकर आलिया थोड़ा नाराज हो जाती है। प्रिंसेस शब्द उसे पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि इसे सुनकर लोग उसके सारे प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं और मान लेते हैं कि वह बस एक नाजुक लड़की है जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। कुजे उसकी भावनाओं को समझ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा। यह सुनकर आलिया राहत की सांस लेती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद वह कुजे को धन्यवाद देती है। तुमने क्लास में जो किया उसके लिए शुक्रिया और मैं तुम्हें बार बार लेक्चर देने के लिए माफी मांगती हूँ। कुजे मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे पे बैक करना चाहती हो तो मेरा एक सवाल है, तुम्हारा असली निकनेम क्या है? आलिया थोड़ा झिझकते हुए कहती है, घर वाले मुझे बस आलिया ही बुलाते हैं। कुजे जवाब देता है, तो मैं भी तुम्हें आलिया बुलाना चाहता हूँ। आलिया उससे पूछती है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कुजे मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं क्लास में यह डींगे हाँक सकूं कि मैं अकेला ऐसा हूँ जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को उसके निकनेम से बुला सकता है। तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं और आलिया से उसके साथ डांस करने की गुजारिश करने लगते हैं, लेकिन जब वे आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन पहले उसके साथ डांस करेगा तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुजे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वह अचानक आलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वह पहले से मेरे साथ रिजर्व है। आलिया जो पूरी तरह चौंक चुकी थी अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। कुजे उसे चैलेंज करता है, देखते हैं तुम मेरे डांस स्टेप्स को कितनी जल्दी मैच कर सकती हो। आलिया खुशी खुशी इस चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। डांस के बाद कुजे अपनी पुरानी आदत पर लौट आता है और फिर से आलसी बनने लगता है। आलिया उसे हर बार की तरह डांटती रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर वह कुजे के लिए गहराई से आकर्षित हो चुकी थी। आज मारिया अक्सर उनकी प्यारी लव स्टोरी की तारीफ करती है, लेकिन आलिया इसे सिरे से नकारते हुए कहती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि मारिया यह भली भांति जानती है कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है, क्योंकि उसने खुद अपने मिस्ट्री लवर के साथ ऐसा ही अनुभव किया था। अगले दिन कुजे स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में यूकी की जगह दिखाई देता है। मारिया ने कुजे से मिलते ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और खुद को आलिया की बड़ी बहन और स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। कुजे ने उससे मजाक में पूछा, क्या तुम्हें भी शॉपिंग में मदद चाहिए? इस पर मारिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम आलिया के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि कुछ अजीब बात यह थी कि मारिया को कुजे में कुछ ऐसा नजर आया जो उसे कहीं से जाना पहचाना लग रहा था। उसने तो उससे उसका पहला नाम पूछा और जैसे ही कुजे ने अपना नाम बताया, मारिया एक पल के लिए ठिठक गई। कुछ याद आते ही वह कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई और फिर छेंपते हुए माफी मांगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा और फिर अचानक रूसी में बोलते हुए कुजे को जाने के लिए कहा। कुजे थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछा, इसका मतलब क्या है? मारिया तुरंत अपनी बात सुधारते हुए जापानी में जवाब देती है और प्रेसिडेंट को अलविदा कह देती है। इसके बाद वे ऑफिस सप्लाई खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाते हैं। एक प्यारे से गुड्डे को देखकर मारिया अचानक रुक जाती है और सुझाव देती है कि हर काउंसिल मेंबर के लिए ऐसा एक गुड्डा लिया जाए। कुजे मजाक में कहता है, अगर ऐसा किया गया तो कंजा की पूरी जिंदगी इन्हीं गुड्डों के साथ खेलता रहेगा। इस पर दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि वह कम से कम एक गुड्डा अपने लिए जरूर लेगी। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो कुजे को आलिया पर थोड़ा तरस आता है। वह सोचता है कि आलिया को अपनी बहन के इस तरह के नाटकों का रोज सामना करना पड़ता होगा। अगली दुकान पर जाते समय मारिया अचानक कुजे के हाथ से गुड्डा लेकर कहती है, तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। यह सुनकर कुजे थोड़ा असहज हो जाता है। वे चाय की एक दुकान में रुकते हैं जहाँ मारिया दुकान के मालिक से बातों में लग जाती है। दूसरी ओर कुजे एक किनारे खड़ा होकर सोचने लगता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके पिता ने उसे बताया था कि वे और उसकी माँ अलग होने वाले हैं। वह अपने पिता के साथ रहने लगा जबकि उसकी बहन यूकी अपनी माँ के पास रही। यह याद करते हुए उसकी आंखें थोड़ा नम हो जाती हैं। मारिया यह सब नोटिस कर लेती है। वह कुजे के पास आती है, उसे गले लगाकर सांत्वना देती है और उसका सिर थपथपाती है। यह हाव भाव कुजे को बहुत जाना पहचाना लगता है। हालांकि इस प्यारे पल को मारिया अचानक गर्म चाय कुजे की पीठ पर गिराकर खराब कर देती है। कुजे दर्द में उछल पड़ता है और मारिया जोर जोर से हंसने लगती है। बाद में वे स्टूडेंट काउंसिल रूम में वापस आते हैं। कंजाकी प्रेसिडेंट मजाक में कहता है, मारिया इस डरावने गुड्डे को याद से अपने साथ ले जाना। वह सामान की तरफ देखते हुए कुजे को धन्यवाद देता है और कहता है, अगर मारिया अकेले शॉपिंग पर गई
गई होती तो वह पूरा बाजार उठा लाती। इसी दौरान कंजाकी कुजे से पूछता है, तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का विचार करोगे? लेकिन कुजे हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देता है। वह कहता है कि उसे कभी कभी उनकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्वाइन करना उसके बस की बात नहीं। मारिया मजाक में सुझाव देती है कि वे उसे खाली कागजों पर साइन करवा कर काउंसिल में शामिल कर सकते हैं। कुजे हंसता है और सोचता है कि आखिर ये सब उसे काउंसिल ज्वाइन करवाने पर इतने जोर क्यों दे रहे हैं। कंजाकी उसे याद दिलाता है कि मिडिल स्कूल में जब वह वाइस प्रेसिडेंट था तो वह स्कूल का सबसे कूल लड़का माना जाता था। कुजे हल्के से हंसते हुए कहता है, अब मेरे गोल बदल चुके हैं, मैं अब वो नहीं हूँ। इस पर कंजाकी मुस्कुराता है और कहता है, और मैं भी खास नहीं हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए बना ताकि मैं अपनी औकात से बाहर की लड़की को फंसा सकूं। ये सुनकर कुजे हैरान रह जाता है। कंजाकी उसे अपनी एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें वह काफी अलग और शर्मीला नजर आता है। यह मैं 2 साल पहले था, कंजाकी कहता है। कुजे फोटो को देखकर कहता है, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे नाश्ते में पड़ोसियों के बच्चों को खा जाते हो। कंजाकी मानता है कि वह पहले काफी आलसी और बेकार हुआ करता था, लेकिन जब उसने उस परी को देखा तो वह पूरी तरह बदल गया। यहीं पर कुजे को पता चलता है कि कंजाकी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद उस लड़की को प्रभावित किया जिससे वह प्यार करता था। मारिया बताती है कि उसने भी स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन की ताकि वह उन स्टूडेंट्स की मदद कर सके जिन्हें उसकी जरूरत है। कंजाकी कुजे को कहता है कि वह अपनी बहन यूकी के साथ मिडिल स्कूल में कैसे काम करता था और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह सुनकर कुजे को भी अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। कंजाकी कहता है, अगर तुम किसी और को भी प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो तो यह भी ठीक है, बस ज्वाइन कर लो। कुजे सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। बाद में जब कंजाकी और मारिया किसी दूसरे काम में लग जाते हैं तो कुजे आलिया के बारे में पूछता है। उन्हें बताया जाता है कि आलिया बेसबॉल और सॉकर टीम के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने गई है। दोनों टीमों ने स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए परमिशन ली थी, लेकिन अब दोनों में विवाद हो गया था। स्कूल ग्राउंड का माहौल इस समय गरमाया हुआ था। सॉकर और बेसबॉल टीम्स के बीच जमकर बहस चल रही थी। आलिया, जिसे सॉकर टीम की मैनेजर चिसाकी ने झगड़ा सुलझाने के लिए भेजा था, अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला और भी बिगड़ता जा रहा था। चिसाकी ने आमतौर पर इन झगड़ों को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद संभाली थी, लेकिन इस बार वह पर्सनल काम के कारण मौजूद नहीं थी। झगड़े की वजह यह थी कि दोनों टीमें इस बात पर अड़ी थी कि उनके मैच की तैयारी ज्यादा जरूरी है। जब आलिया ने बीच में आकर सुझाव दिया कि बेसबॉल टीम नदी के किनारे वाले ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर ले, तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आलिया ने देखा कि झगड़ा कर रहे खिलाड़ी तो आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन दोनों टीम्स के कैप्टन और मैनेजमेंट पूरी तरह शांत थे। जैसे जैसे बहस और बढ़ती गई, आलिया को महसूस हुआ कि वह इस समस्या को सुलझाने के काबिल नहीं है। वह अपने बचपन के उस वादे को याद करने लगी जिसमें उसने कहा था कि वह हमेशा हर परिस्थिति को संभालेगी, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगा। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। निराश होकर उसने रूसी में मदद की गुहार लगाई। तभी अचानक कुजे वहां आ जाता है। वह घोषणा करता है, अब से मैं स्टूडेंट काउंसिल के जनरल अफेयर्स का इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। असल में कुछ मिनट पहले कुजे वहाँ से गुजर रहा था और उसने टीमों के झगड़े और आलिया की परेशानी को देख लिया था। कुजे ने बिना समय बर्बाद किए स्थिति को संभालने की योजना बनाई। उसने दोनों टीम्स को शांत कराते हुए कहा, बेसबॉल टीम नदी के किनारे प्रैक्टिस करेगी क्योंकि उनके पास कम प्लेयर हैं, लेकिन बदले में सॉकर टीम को अपने कुछ खिलाड़ियों को उनकी मदद के लिए भेजना होगा। लड़कों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। आलिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब कुजे ने मैनेजमेंट की ओर रुख किया। सॉकर टीम की मैनेजर ने अचानक बेसबॉल टीम को मदद की पेशकश की। यह सुनते ही बेसबॉल टीम के खिलाड़ी शांत हो गए और इस प्रस्ताव को मान लिया। झगड़ा आखिरकार सुलझ गया। कुजे ने सभी से कहा कि अगले दिन वह इस फैसले को औपचारिक रूप से कंफर्म करने के लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट जमा कराए। इसके बाद वह आलिया के साथ ऑफिस की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुजे ने आलिया से माफी मांगी कि उसने बीच में हस्तक्षेप किया। आलिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पूछा, तुमने उन्हें वही प्रस्ताव क्यों दिया जैसे तुम्हें पता था कि सॉकर टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम की मदद जरूर करेगी। कुजे ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने आलिया की तेज नजरों की तारीफ करते हुए बताया, असल में सॉकर टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम के कैप्टन को डेट कर रही है। ये बात मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी। बेसबॉल टीम का कैप्टन शांत था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करना चाहता था, लेकिन अपनी टीम को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे यकीन था कि वह तुरंत यह प्रस्ताव मान लेगी। आलिया ने यह बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी कंजाकी वहाँ पहुँचा और पूछा, सब कैसा रहा? आलिया ने जवाब दिया, कुजे ने सब कुछ शानदार तरीके से संभाल लिया। कंजाकी ने कुजे की तारीफ की और पूछा, तो अब क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? कुजे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा। कंजाकी ने मुस्कुराते हुए उसे सारे पेपर वर्क के लिए ऑफिस में बुलाया। बाद में जब कुजे और आलिया साथ में घर लौट रहे थे तो कुजे ने मजाक में कहा, कंजाकी तो मेरे साथ गेम खेल गया। इस पर आलिया ने पूछा, क्या तुम सिर्फ इसलिए काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम यूकी के साथ इलेक्शन में खड़े हो सको? कुजे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो क्या तुम मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने से पीछे हट जाती? आलिया तुरंत कहती है,
है, कभी नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। कूजे ये सुनकर हल्का सा हंसता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाऊंगा। आलिया ये सुनकर चौंक जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए कूजे का हाथ थाम लेती है। कूजे उसे देखता है और कहता है, अब हम एक टीम है। इस पर आलिया हल्के से रूसी में कुछ कहती है। ये सुनकर कूजे को अपनी बचपन की दोस्त की याद आ जाती है और वह मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी आलिया उसकी हथेली को कसकर पकड़ लेती है और कूजे दर्द से करा उठता है। आलिया गुस्से में पूछती है, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे? कूजे को तुरंत एहसास होता है कि इस वक्त मुस्कुराना उसके लिए बहुत बड़ी गलती थी। आलिया ने कूजे से गुस्से में पूछा, तुम अभी भी यूकी के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा साथ दोगे? कूजे ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन इससे आलिया का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने बिना किसी झिझक के उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कूजे लड़खड़ाते हुए गिरा, लेकिन आलिया ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठने में मदद की। रास्ते में कूजे ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारा थप्पड़ खाने के बाद से मेरा दिमाग और तेजी से चलने लगा है। आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे पास दिमाग भी है। थोड़ी देर में वे आलिया की बिल्डिंग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर आलिया ने पूछा, तुम्हारा गाल सुनने तो नहीं पड़ गया? कूजे ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी आलिया ने उसका हाथ पकड़ा, उसके करीब आई और उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। कूजे पूरी तरह से हैरान रह गया, वह कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने पूछा, ये क्या था? आलिया ने मजाक में कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? ये तो बस एक गुड बाय किस थी। लेकिन दूसरी तरफ कूजे का दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था। वह इस बात को समझने में नाकाम था कि यह किसी फॉरेनर के गुड बाय कहने का तरीका हो सकता है। आलिया ने वहाँ से जल्दी ही रुखसत ली और अपने अपार्टमेंट में चली गई, जबकि कूजे अब भी वहीं खड़ा सदमे में था। असल में उस पल में आलिया ने रूसी में कूजे से कहा था, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये सोचकर पागल हो रही हूँ। लेकिन उसने ये सब केवल अपने मन में ही रखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह कूजे से अपने प्यार का इजहार करेगी तो शायद वह उसका मजाक उड़ा देगा। आलिया खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में लगातार उथल पुथल मची हुई थी। तभी उसे अपने घर के दरवाजे बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने चेक किया तो देखा कि मारिया वहीं बैठी हुई थी। मारिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात से परेशान है। आलिया ने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक है मारिया? तुम परेशान लग रही हो। लेकिन मारिया ने बात बदलते हुए अपना प्यारा सा गुड्डा निकाल लिया और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये कितना क्यूट है। अंदर जाते वक्त मारिया ने हल्के से कहा, आज मैं कूजे से मिली थी और अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि तुम उसके प्यार में क्यों पड़ी हो। आलिया ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मारिया ने गंभीरता से उसे सलाह दी, तुम्हें जल्दी से कूजे के सामने अपना दिल खोल देना चाहिए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कोई और उसे तुमसे चुरा ले जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनीमे एक्सप्लेनर सीरीज का एक और जबरदस्त पार्ट। अगर आपको स्टोरी का ये ट्विस्ट और सस्पेंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे अपने थॉट्स शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।